नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न में यदि सूर्य दशम भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। मिथुन लग्न प्रथम भाव में यदि 3 नंबर कहीं भी आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न में सूर्य तृतीय भाव का स्वामी होता है। तृतीय भाव का स्वामी होकर जब यह अपने से अष्टम स्थान में, अर्थात यहाँ से गिनेंगे तो जब ये अपने से अष्टम स्थान में दशम भाव में बैठता है, लग्न के सापेक्ष ये दशम भाव में है, तो दशम भाव में जब ये बैठता है तो यह तृतीय भाव के सापेक्ष जितने भी कंटेंट्स हैं उसको नेगेटिव करने वाला होगा। तृतीय भाव होता है छोटे भाई बहन का होता है, साहस का होता है, परिश्रम का होता है, मित्रों का होता है, तो इससे संबंधित व्यक्ति को नकारात्मक प्रभाव मिलेंगे। तो व्यक्ति को विशेष ध्यान देना चाहिए कि छोटे भाई बहनों से ज़्यादा मोह ना रखे, मित्रों से ज़्यादा मित्रता ना रखे। तृतीय भाव से संबंधित और भी जितने भी कंटेंट्स हैं उनको नेगेटिविटी प्रदान करने वाला होगा। देखिए, तृतीय भाव होता है षडाष्टक भाव। षडाष्टक भाव का स्वामी होकर जब यह सूर्य केंद्र भाव में स्थित हो जाता है तो यह स्वयं तो शुभ हो जाता है सूर्य, लेकिन दशम भाव को दूषित कर देता है। तो इस स्थिति में दशम भाव दूषित हो जाएगा। दशम भाव से संबंधित क्योंकि यह पिता का भाव होता है, कर्म क्षेत्र का भाव होता है, परफॉर्मेंस का भाव होता है, तो उससे संबंधित चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी। तो यहाँ पर इसकी स्थिति, सूर्य की स्थिति तो अच्छी होगी लेकिन दशम भाव की स्थिति अच्छी नहीं होगी। व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में सेटल्ड होने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लग्न भाव, दशम भाव और नवम भाव, इन तीनों भावों का सूर्य कारक भी होता है। तो नवम भाव के अगर सापेक्ष देखेंगे तो यह अपने से द्वितीय भाव में स्थित है। तो व्यक्ति को समय समय पर भाग्य का लाभ तो मिलता है, अपॉर्चुनिटी तो मिलती रहती है व्यक्ति को। देखिए, ये नवम भाव जो होता है ना, ये परिवर्तन का भी भाव होता है। परिवर्तन जो कराता है व्यक्ति के जीवन में वह नवम भाव कराता है। तो जहाँ भी जब भी आप देखेंगे कि नवम भाव की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है तो व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन की संभावना बढ़ जाती है। जैसे जॉब चेंज कर लिया, प्रोफेशन चेंज कर लिया। तो यहाँ परिवर्तन का स्वामी, जब परिवर्तन का कारक जब दशम भाव में बैठता है तो व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन करने पड़ते हैं। समय समय पे व्यक्ति कार्य क्षेत्र को परिवर्तित करता है, अपने प्रोफेशन को चेंज करता है। तो ये भी एक कारण होता है कि व्यक्ति सेटल्ड नहीं हो पाता है, दशम भाव इसका अच्छा नहीं रह पाता। दूसरा, यह दशम भाव का भी कारक है। दशम भाव में जब सूर्य कारक स्थान में बैठता है तो एक नियम होता है, कारको भाव नाशाय। कारक अपने भाव का नाश करता है। यदि कारक ग्रह अपने कारक भाव में बैठ जाए तो उसका नाश करने वाला होता है। तो दशम भाव का कारक होता है सूर्य, और सूर्य जब दशम भाव में स्थित होता है तो उसका नाश करने वाला बन जाता है। तो ये भी ये दिखाता है कि व्यक्ति अपने प्रोफेशन में सेट नहीं हो पा रहा है। लग्न की यदि सापेक्ष देखें तो सूर्य की बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि यहाँ से व्यक्ति पहली बात तो अपने से दशम भाव में स्थित है, 10th हाउस में स्थित है। दूसरी, अपने मित्र की राशि में स्थित है। मीन राशि होती है गुरु की, और सूर्य गुरु को मित्र भाव से देखता है, तो अपने मित्र के घर में स्थित है सूर्य। तो इस लिहाज से बहुत पॉजिटिव हो रहा है। लग्न के सापेक्ष, दशम भाव के सापेक्ष नहीं। हालांकि यह दशम भाव में भी अपनी मित्र राशि में बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कारक भी बना हुआ है इस भाव का, इसलिए भी, और तृतीय भाव का स्वामी है इसलिए भी ये नेगेटिव फल प्रदान करेगा। लेकिन लग्न के सापेक्ष अगर देखें तो यह पॉजिटिव है। तो सूर्य भी प्रबल है इस कुंडली में और लग्न भी प्रबल है इस कुंडली में, तो सूर्य को लग्न का डायरेक्टली लाभ मिलेगा। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली हो जाता है, व्यक्ति में धैर्य बहुत अच्छा हो जाता है, ऑफेंसिव एटीट्यूड हो जाता है, पिता से धन संबंधी लाभ मिल जाते हैं व्यक्ति को। व्यक्ति का डोमिनेंट नेचर बनाता है, शासनात्मक प्रवृत्ति बनाता है, व्यक्ति का समाज में मान और सम्मान होता है, व्यक्ति का प्रताप और प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है। यह व्यक्ति एक बहुत अच्छा काउंसलर होता है, कंसल्टेंट होता है। तो कंसल्टेंट और काउंसलर के क्षेत्र में भी ऐसे व्यक्ति सफल देखे गए हैं। तो सूर्य से संबंधित और लग्न से संबंधित ये सूर्य पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। चलिए अब इसके हम उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, 10th हाउस में क्योंकि ये सूर्य स्थित है तो 10th हाउस से संबंधित तो नेगेटिविटी प्रदान कर ही रहा है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है प्रोफेशन, धन। यदि धन व्यक्ति के पास अच्छा है तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। रोग का कारक बन नहीं रहा है क्योंकि सूर्य अपने आप में पॉजिटिव है, अपने मित्र की राशि पर बैठा हुआ है, तो रोग की संभावना बनती नहीं है।
तो उपाय आपको क्या करना है, केवल धन संबंधी जो उपाय है उसके लिए सबसे नंबर 1 और बेस्ट उपाय ये है कि महिलाएं अपने सीधे हाथ में, पुरुष अपने उल्टे हाथ की कलाई में तांबे का कड़ा धारण कर लें। एक तो उपाय ये हो गया। सेकंड नंबर पे जो उपाय है वो ये है कि धन संबंधी गले में सूर्य यंत्र धारण कर लें। तीसरा उपाय ये है धन संबंधी महिलाएं अपने बाएं हाथ की कलाई में और पुरुष अपने दाएं हाथ की कलाई में तांबे का कड़ा धारण कर लें। तो ये भी एक अच्छा उपाय होता है। तो 3 में से उपाय आप देख सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी इस पे रखिएगा। यहाँ पर अगर 11th हाउस में कोई शत्रु ग्रह स्थित हो तो इसको ना करके फिर इस वाले उपाय को कर लीजिएगा, गले में सूर्य यंत्र धारण करना। और अगर यहाँ भी संभावना नहीं है या फिर यहाँ पे भी इसके मित्र न होकर शत्रु ग्रह हैं तो आप तृतीय भाव में क्लिक कराने का प्रयास करें सूर्य को, इससे संबंधित उपाय कर लें। तो इन तीनों में से कोई सा भी एक उपाय कर लिए तो धन संबंधी चीज़ें सरल हो जाएंगी और व्यक्ति को प्रोफेशन में सेट होने के लिए, स्पेशली ये वाला व्यक्ति प्रोफेशन में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई सा भी उपाय कर सकते हैं जिससे कि जीवन बेहतर हो जाएगा, सरल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। चलिए, आज हमने बात करी सूर्य यदि दशम भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य यदि मिथुन लग्न के एकादश भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।